राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे भैया। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आपके साथ हनुमान चरित्र पर चर्चा चल रही है, तो ये मत सोचें कि हमें हनुमान जी का चरित्र तो सुनाया नहीं जा रहा। रामायण में राम का चरित्र है। अब राम के चरित्र में रावण का प्रसंग भी आएगा, लंका का प्रसंग भी आएगा, सुग्रीव का प्रसंग भी आएगा। इसी प्रकार हनुमान जी के चरित्र में मैंने कई बार निवेदन किया, आप अपनी बुद्धि से पकड़ना चाहेंगे तो जो बताया जा रहा है वो समझ नहीं पाएंगे। सारा विषय है हम अपने भगवान के, हनुमान जी के या अपने गुरु के शरणागत होके सुन रहे हैं या बुद्धि लगा के सुन रहे हैं। जिसने बुद्धि लगाई वो फंस जाएगा। तो कल आपके साथ चर्चा में बताया गया कि सीता की खोज क्या, इसी पर चर्चा चली। आपको और हमको लगता होगा हमें सीता की खोज नहीं करनी, सबको करनी है। आप कहेंगे अब प्रभु राम कहाँ? आपके हृदय में राम है। लंका कहाँ? आपके हृदय में लंका भी है। हमारे ही हृदय में ये काम, क्रोध, लोभ सब हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हम अपना कल्याण नहीं चाहते, सब चाहते हैं। जब तक गलत आवरण, गलत ज्ञान, मैं का पर्दा, माया का पर्दा गिरेगा नहीं,
हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। कल आपको कहा गया कि कबीर जी कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तोहे राम मिलेंगे। भगवान को देखना है तो घूंघट हटाओ, घूंघट हटाओ। अब आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। कि राम से मिलना है, अपना कल्याण करना है या नहीं करना। अगर आवरण पड़ा हुआ है, घूंघट पड़ा हुआ है, तो ईश्वर कैसे दिखाई दे? घूंघट आपके और हमारे बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। और कैसा पर्दा पड़ा हुआ है? आसक्ति का। आप और हम लोग अपने शरीर में कितने आसक्त हैं। इसी एक आसक्ति से ममता मोह न जाने क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं। ये सब हनुमान जी के चरित्र की बात बता रहा हूं। अब आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए, वैद्य के पास जाए या गुरु के पास जाए, हम गाते तो ये हैं सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, लेकिन आप लोगों ने सबने देखा होगा कि हम डॉक्टर की बात पर विश्वास करते हैं, वहाँ बुद्धि नहीं लगाते। नहीं नहीं नहीं, आप डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। और बहुत से वहाँ पर भी बुद्धि लगाते हैं। संसार में मूर्खों की कमी नहीं, गुरु के सामने तो 99% बुद्धि लगाते हैं। अब मैंने आपसे निवेदन किया, पूरी रामचरितमानस राम जी का चरित्र है। क्या मतलब? राम जी का अवतार क्यों हुआ, हमें बताने के लिए कि व्यवहार करो, लीला करो। लेकिन इसी के लिए सद्गुरु हनुमान जी का अवतार हुआ। लेकिन हमने हमेशा वही किया जो मेरा मन कहेगा, मेरी बुद्धि कहेगी। अब आप सोचिएगा, एक वैद्य रोगी के रोग का निदान कर वही औषधि देता है जो उसके रोग को नाश कर सके। अब आप कहोगे नहीं, हमारी पसंद की औषधि दीजिए। आप बताइए, क्या वैद्य आपकी मानेगा, डॉक्टर आपकी मानेगा? जिससे रोग का नाश हो। दवा कड़वी है या मीठी, रोगी के मन में अनुकूल है या प्रतिकूल, रोगी की इच्छा है, वो कोई परवाह नहीं करता कि रोगी क्या चाहता है। हर रोगी चाहता है मुझे मीठी दवा दो। यहां तक आजकल तो डॉक्टर बेचारे डांटते नहीं हैं। पहले के वैद्य, अगर कोई रोगी कुपथ्य चाहता है तो वैद्य उसे डांट देता है, उसके बकने झकने की तरफ ख्याल नहीं करता, उसके मन के सर्वदा विपरीत उसके लिए कड़वा क्वाथ बना के तैयार रखता है। ऐसे ही रामचरितमानस हनुमान जी का चरित्र हमें बता रहा है, आसक्ति छोड़ दो, राम मिल जाएंगे। ये पर्दा है आसक्ति का। अब आप और हम लोग सोचें, हम अपनी बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहते हैं,
क्या ये संभव है? तो जैसे वैद्य, उसी प्रकार गुरु और उसी प्रकार भगवान। भगवान स्वयं कह रहे हैं, आचार्य माम विजानियात, के गुरु को मेरा ही स्वरूप जानो। अब हम ना गुरु की माने ना भगवान की माने, हम तो अपनी खोपड़ी की मानेंगे। तो अनंत जन्म गुजर गए, रोग नहीं मरेगा, आसक्ति नहीं मिटेगी। भगवान भी अपने भक्तों से, गुरु भी हम जीवों से जिसके जैसा रोग देखता है उसको वैसी औषधि की व्यवस्था करता है। देवताओं की भांति मुंह मांगा वरदान नहीं देते भगवान और गुरु, नोट कर लो। ये तो देवता हैं मूर्ख, जो वर मांगते हैं वो हमें दे देते हैं और हम बड़े खुश हो जाते हैं। इसीलिए स्वर्ग के वास को मूर्खता का वास कहा जाता है। भगवान कभी नहीं देखते कि हमारी इच्छा क्या है। भगवान देखते हैं मुझे अपने बालक को देना क्या है। आप और हम लोग माँ बाप को मना सकते हैं, पति पत्नी को मना सकते हैं कि मेरी बात मान जाओ। भगवान नहीं मानने वाले, और हम लोग अपनी ठगाई से भगवान को भी ठगने में लगे रहते हैं। ना तो हमने जीवन में गुरु की मानी, ना भगवान की मानी। अपने को शरीर माना, जाने अनजाने में डॉक्टर की बात मान ली, वैद्य की बात मान ली, लेकिन ना गुरु की मानी ना भगवान की मानी। अब आप सब लोग अपनी डायरी क्या, मन के मस्तिष्क में लिख के रखो, जब तक संसार में, शरीर में किसी समान में आसक्ति है, और आसक्ति क्या, अपनापन, सब कुछ भगवान का है, हम ऐसा नहीं मानते। मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, फिर क्या जीवन में है? इस शरीर में आके हमें क्या मिला? तो जैसे वैद्य परवाह नहीं करता कि आप क्या चाहते हो, ऐसे ही गुरु भी परवाह नहीं करता। और अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, रामचरितमानस कह रही है कि जब तक शरीर में, संसार में आसक्ति है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सीता की खोज कोई नहीं करता, अपने आप को कोई जानना नहीं चाहता, सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। क्या सुंदरता है उसका पता नहीं। सीता जी ने कल घूंघट करके क्या दिखाया, बहुरी बदनु बिधु अंचल ढाकी, पिए तनु चितई भों करी बाकी। घूंघट तो था पर ईश्वर दिखाई दे रहा था। इसका अर्थ ये, आवरण भले ही बना रहे, भेद भले ही बना रहे, पर वो आवरण, वो भेद ऐसा हो जो हमें ईश्वर से दूर ना करे। और हम लोग सुबह से उठते ही भगवान का धन्यवाद नहीं करते। यानी घूंघट की आड़ में भी सीता जी को तो राम नजर आ रहे हैं, और हमारी बुद्धि में ऐसे पत्थर पड़ गए
कि हम भगवान अंदर बैठे हुए हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बड़ा सांकेतिक तात्पर्य है। जो आवरण, जो रिश्ता, जो आसक्ति हमें ईश्वर से दूर करे, वो माया है, धोखा है। तो कहते हैं जो हमें ईश्वर से दूर ना करे, बल्कि ईश्वर दिखाई देता रहे और व्यवहार चलता रहे, जिसके लिए सब संत महात्मा कहते हैं ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। नहीं, हम मंदिर गए थे तो भगवान जी थे। आप पखाने में जाते हो तो भगवान नहीं होते। आप रसोई में जाते हो तो भगवान नहीं होते। आप बिस्तरे पर जाते हो तो भगवान नहीं होते। देखो कैसी विचित्रता है। नहीं, अब तो हमने भगवान जी को सुला दिया। अगर भगवान जी सो गए तो तुम्हें जगाएगा कौन? छले हम जा रहे हैं, हम भगवान को छलने चले हैं। तो सीता जी उन गांव की स्त्रियों की उनको सुख देने के लिए एक भेद, एक आवरण स्वीकार किया, क्योंकि बिना भेद व्यवहार नहीं चलता। अब आप और हम लोग, कितना प्यारा है शरीर, कितना प्यारा है परिवार, कितने प्यारे हैं रिश्ते नाते, व्यवहार नहीं है। भगवान शंकर अपनी सती का त्याग कर रहे हैं, लेकिन हम व्यवहार भी नहीं कर सकते। गांव की स्त्रियां प्रसन्न हो गई और सीता जी के संकेत में उन लोगों ने उनके प्रियतम पति का साक्षात्कार किया। अब ध्यान से सुनो, सीता जी पर्दा करके दिखा रही हैं, ये तो देवर हैं, और ये घूंघट करके तिरछी नज़र से, ये बस इतना कहा, सारी पत्नियां समझ गई यहाँ घूंघट में तो पति दिखाया जाता है। कोई नहीं समझ सका परम पति है ये। जैसे गांव की स्त्रियां नहीं समझ सकी, हम भी नहीं समझ सके। इस प्रकार ये अद्वैत भ्रम और शक्ति इन दोनों रूपों में दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच एक लीला का आवरण पड़ा हुआ है। हमारे और हमारे प्रीतम के बीच में एक पर्दा है। अब वो पर्दा हम गिरा नहीं पाते। क्यों? भगवान सबको मिला हुआ है। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। माया का पर्दा गिर जाए, अज्ञान का पर्दा गिर जाए, वो नहीं गिरता। हम उसके लिए क्या करते हैं? रामचरितमानस रट लेते हैं। ना तो गुरु की मानते, ना भगवान की मानते। हनुमान जी क्या करेंगे? तो कहने का तात्पर्य है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ब्रह्म और शक्ति इन दोनों रूपों में अद्वैत दिखाई दे रहा है। एक ही परमात्मा है। यानी सीता और राम दो नहीं हैं। आत्मा और परमात्मा भी दो नहीं हैं। जब आत्मज्ञान होता है तो जीव कहता है अहम ब्रह्मास्मि। आप और हम लोगों ने खूब आंखों से देखा कि पानी का बुलबुला अलग नज़र आता है, पानी अलग नज़र आता है। पानी की लहर अलग नज़र आती है, पानी अलग नज़र आता है। लेकिन वहाँ हमारी बुद्धि काम करती है। ये दो नहीं है, एक ही है। पानी से ही लहर उठी है। हम भगवान के अंश हैं, ये मानने में विश्वास नहीं करते। वहाँ हमारा पर्दा काम नहीं करता ज्ञान का। वहाँ तो हम तो मम्मी पापा की संतान है। बताओ,
अगर यही भ्रम बना रहा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। यही आवरण है। व्यवहार करो, व्यवहार, इसे कहते हैं दोनों के बीच एक लीला का आवरण पड़ा हुआ है। कभी राम की सीता चुराई जा सकती है, कभी आपका भगवान आपसे चुराया जा सकता है ना, कभी नहीं चुराया जा सकता। हमें भगवान नहीं मिलते, हम पता नहीं कितने तीर्थों में टक्करे मार आए। अब भजन गा लेते हैं, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। तो प्रीतम तो अंदर ही बैठा था, ढूंढ किस लिए रहे थे? नारद जी ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया। जो अपने को मिटाने को तैयार हो, भगवान उसे मिल जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जब ये आवरण स्वयं अपनी ओर से डाला जाता है, सीता जी जब स्वयं होकर घूंघट डाल देती हैं, तब ये रस और आनंद की वृद्धि होती है। पर जब भेद की सृष्टि रावण के द्वारा होती है, तब वो दुख का कारण बनता है। जब हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से, अपनी इच्छा से, देखो देवताओं से इच्छाएं रखोगे, वो पूरी करेंगे। वो कहते हैं हम ठगे गए, ये भी ठगे जाएं। बहुत सुनहरे शब्दों में समझिएगा, कोई देवता हमारा कल्याण नहीं चाहेगा। वो ही चाहेगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए, ऐसे ये भी मूर्ख यहीं पर आए। लेकिन हम उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। रावण भी भेद कर रहा है, मतलब भगवान को ठगना चाह रहा है, सोने का हिरण ले जा रहा है। अब आप ऐसा समझिएगा, रोना अच्छा है या बुरा, इसका सीधा सा उत्तर है, व्यक्ति को जब जीवन में रोना पड़ता है वो दुखदाई है। पर जब अभिनय में उसे, अगर आपको स्टेज पे खड़े होकर रोना पड़े तो रोने में आनंद है, क्योंकि ये रोने वाला व्यक्ति एक और तो रो रहा है, पर भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहा है कि लोग कितने ठगे जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिक्चरों के अंदर स्त्रियां कैसे रोने की एक्टिंग कर रही हैं, और हम लोग उनके साथ रोने लगते हैं। और हमें इसने बहुत बढ़िया, और कहते भी हैं बहुत बढ़िया एक्टिंग की, तो तुम एक्टिंग नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो एक्टिंग कर दी, हमारा तो सच्चा परिवार है, हमारे तो रिश्ते नाते सच्चे हैं। यही अज्ञान है, यही पर्दा है, कारण है आसक्ति है। उनकी कोई आसक्ति नहीं किसी हीरो हीरोइन में, कोई विलियन किसी का किडनैप नहीं कर रहा वहाँ पर, लेकिन एक्टिंग हो रही है। और हम लोग खुद ही ठगे जा रहे हैं। भगवान रामचरितमानस में क्या कहते हैं कि मेरे चरित्र से व्यवहार समझो। हनुमान जी क्या बता रहे हैं? व्यवहार समझो। हम नहीं समझ रहे। हम कहते हैं हनुमान जी आपका मंगलवार को हम प्रसाद चढ़ाएंगे, शनिवार को भी चढ़ाएंगे। हनुमान जी के रामचरितमानस में आकर भी हमने हनुमान जी को नहीं समझ सके, केवल अभिनय करना है। और मैंने कहा रोना अच्छा है या बुरा, आप सीधा कहेंगे अगर व्यक्ति को जब जीवन में रोना पड़े तो दुखदाई है। और आप और हम लोग रोते हैं, खूब रोते हैं, दुख होते हैं,
पर जब अभिनय में उसे रंग मंच पे रोना पड़े, वो खुद ही अंदर से हंसता रहता है कि देखो लोग कैसे ठगे जा रहे हैं। जब हम भेद और अज्ञान को अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं तो सुखदायी होता है, पर जब हम पर लाद दिया जाता है तो हमारे लिए दुखदायी हो जाता है, दुखदायी हो जाता है। अब बताओ, हमारे ऊपर अज्ञान का कितना पर्दा, ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है। आज अगर आपसे कोई बोले कि आपको भगवान से ज़्यादा प्रेम है या अपने शरीर से, आप बोलेंगे सब हमें भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन अंदर तो भगवान बैठा हुआ जो समझ रहा है हम कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। मैं किसी परिवार के मेंबर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। और हमको सबको पता है ये मिट्टी का शरीर है, पंचमहाभूत का है, एक दिन हमें छोड़ना है, ये हमें परमानेंट नहीं मिला हुआ है। मरने वाले से इतनी ममता, मरने वाले में इतनी आसक्ति, इसका तात्पर्य जब हम भेद और अज्ञान को अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं तो सुखदायी होता है। हम जैसे स्टेज के ऊपर पिक्चरों में एक्टिंग देखते हो तो सुखदायी है, और जब हम लाद दिए जाते हैं नहीं नहीं ये तो तुम्हारा पति है, ये तुम्हारी पत्नी है, हम उसी ममता मोह में मर जाते हैं, ना अपना पता ना उसका पता। अब हनुमान जी गुरु हमारे जीवन में क्या करें? हम गुरु को ये सोचते हैं कि गुरु जी हमारे को ले जा करके भगवान से मिला दे। अरे मिला हुआ तो परमात्मा तुम्हें सदा ही है, गुरु क्या करेगा इसमें? गुरु तो मन बुद्धि पे पड़ा हुआ पर्दा हटाने की बात करता है, वो हम हटा नहीं पाते। हम बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं, यानी लकड़ी के चिमटे से आग को पकड़ना चाहते हैं। माइक मन माइक बुद्धि से दिव्य परमात्मा कैसे पकड़ा जाएगा? हाँ, मंदिर में आप ये मत समझना कि भगवान ठग लेते, आप भगवान को ठगते हो। जब मंदिर में जाके अपना पैसा बर्बाद करते हो, सही मायने में किसी गरीब को जाके दो, किसी भूखे को रोटी दो, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दो, लेकिन मंदिर में जाकर के धन चढ़ाने से भगवान कहते हैं देखा ये मुझे देने आ रहे हैं, मेरा दिया हुआ मुझे दे रहे हैं, और हम बड़े खुश होते हैं। तो रावण ने भी मारीच पर ये जो अमृत असत हिरण का आवरण डाला, उससे मारीच सही प्रतीत होने लगा। उसे देख सीता जी ने राम से कहा, आप देखो आपने रामचरितमानस में सुना कि हाँ रावण ठगने आया, किसको? अब बहुत गहरा संवाद सुनिएगा कि रावण ठगने आया राम को, हम ठगने जा रहे हैं मंदिर में भगवान को। आपको लगा है हम ठगने नहीं जा रहे, हम तो सवा मन ही चढ़ाने जा रहे हैं। एक मन तो आज तक भगवान को दे नहीं सके, सवा मन कहाँ से आता है मुझे नहीं समझ आया। और ये सदा से चला आ रहा है पागलपना। अब बड़े खुश होते हैं, मतलब मूर्ख हम लोग सदा से बनते आ रहे हैं, अब भी जागना नहीं चाहते हैं। उसे देखकर सीता जी हंसी मन में कि देखो ये मूर्ख रावण राम को ठगने आ रहा है, मुझे ठगने आ रहा है।
और सीता जी ने भी एक्टिंग की। सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। जैसे आप और हम लोग जब कोई लड़का लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? सुंदरता। हम भी ठगे जाते। हम बाहर का चेहरा देखकर, लिफाफा देख के मजमून का क्या पता क्या है अंदर, लेकिन ठगे जाते हैं। पुराने जमाने में लोग वाग संस्कार देखते थे, परिवार का संस्कार देखते थे। लेकिन आज के ज़माने में आप सोचो, पहले सोचते थे कि परिवार में 2 4 6 भाई बहन हो, आज सोचते बस मेरी लड़की के लिए ऐसे लड़के से ब्याह करो जो अकेला हो। आप बताओ, हम सुधर रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं? बार बार सोचो, हम सुधर रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं? 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय